किसी का नहीं हुआ? चलो शुरू से देखते हैं। इसके अंदर में क्या हो रहा है, पहले में क्या है, CFIL। सी 3 नंबर पे है, एफ आ गया, दो बीच में गैप आ गया, फिर एफ आई आई आया, फिर दो का गैप आ गया, और एल आया, दो दो का गैप चल रहा है सबके अंदर। उसके बाद क्या आया, GHIJ, सबके सब नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, +1 +1 +1 चलता रहा है इसके अंदर। MOQS, MO एक का गैप, Q एक का गैप, S एक का गैप, ठीक है, दिख रहा है ना, 1 1 का गैप है। फिर वहीं क्या हो रहा है, P के बाद आ रहा है S, दो का गैप, फिर आ रहा है U, एक का गैप, फिर आ रहा है दो का गैप। अब जो ये जो है, इसके अंदर में कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। यहां अगर +2 है तो सारे बड़े जा रहे हैं। यहां क्या हो रहा है, P से S पे गया तो दो का गैप है, फिर U पे गया तो एक का गैप है, उसके बाद फिर दो का गैप है। तो ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, बाकी सब एक पैटर्न से चल रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एक एक का गैप आ रहा है। M के बाद N चला गया, O आ गया, O के बाद P चला गया, Q आ गया, Q के बाद R मिस हो गया, S आ गया। यहां तो सीधे ही चल रहे हैं। यहां के अंदर बीच में C और D चला गया, F आ गया, फिर G और H चला गया, I, फिर J और K। ठीक है, तो इस हिसाब से जो D है वो आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है? अब नेक्स्ट करके देखिए। इसके अंदर में क्या कहा है कि आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, उसके बेस पे ये बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। जैसा इसके अंदर हो रहा है वही हमने इसके अंदर भी देख के हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है कैसे होगी। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो इसके अंदर में कोई फायदा नहीं, आगे मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैथ का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं होगा। बताइए। सी सर। सी, सबका सी आ रहा है, आंसर सी ही है। अब आप ये बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो। वैसे भी सिंपल क्या हो रहा है, एक पीछे जा रहा है, सी से ए पे आया तो बी छूट गया। अब डी से अगर बी पे जाएगा, क्योंकि एक कम हो गया ना, सी हमने मिस कर दिया। फिर एफ, ई के बाद आ रहा है जी, एक बढ़ के, तो एफ के बाद क्या आएगा, एच। वहीं ई, जी के बाद एक कम हो रहा है, एक कम होके दोबारा जा रहा है, तो फिर एच के बाद आ जाएगा एफ, और जे के बाद 1 छोड़ के अगला जो आएगा वो आएगा एल। जो हमारा जो सी है वो ऑप्शन आ जाएगा। पैटर्न है, नॉर्मल है, और आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आना ही आना। कोई डाउट है? अब एक नॉर्मल इंग्लिश है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा क्या होगा। अगर एक्शन को रिएक्शन से रिलेट कर रहे हैं तो स्टिमुलस को किससे रिलेट करेंगे? रिस्पॉन्स। किससे? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या कहा है कि जैसे 4 और 32 है, वैसे ही इनमें से कौन सी जो टर्म है वो सेम टाइप का पैटर्न फॉलो कर रही है जैसी पहले में हो रही है। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, उस पर सोचिए और बताइए कि क्या आंसर इसका हो सकता है। रिस्पॉन्डर है। डी सर। कौन सा? डी। डी या सी डी। या बी, कौन सा बोल रहे हैं, थोड़ा क्लियर बोलिए। डी सर, 6-7-0-8। ये कह रहे हैं यस सर।
कौन सा? हाँ डी जो आपने बोला सर वही। डी। यस सर। कैसे लगाया, कौन सा इसमें पैटर्न लगाया? सर पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर किया और फिर उसको हाफ करके मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर किया, क्यूब किया? पहले स्क्वायर करके फिर हाफ से मल्टीप्लाई। एक्चुअली सीधा ये हो रहा है। हाँ मतलब एक्चुअली वही जो क्यूब 4 करके का हाफ कर क्यूब लो। होता है वो हो गया 64 और उसका हाफ हाँ किया है। वहीं वही 6 बात का जो वही बात। क्यूब होता है वो होता है 216, उसको हाफ करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वाला नहीं लग रहा है इसके अंदर। अगर आप स्क्वायर वाला कैसे बता रहे हैं बताइए मुझे। सर जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो गया हम्म। और फिर 4 का हाफ 2 है तो 16 इंटू 2 32 हो गया। और वैसे ओके। 6 का स्क्वायर 36 और 6 का हाफ हम्म। 3 है। 36 इंटू 3 108। तो वही तो चीज हुई ना वैसे तो, वही चीज कि होगी। 6 इंटू 6 था, यस सर। उसका हाफ कर दिया। तो यस सर। वही चीज तो हुई ना, क्यूब का ही तो हाफ किया ना। यस सर। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखिए। आपके पास दो चीजें हैं, 36 है, 84 है। उसी के साथ में कौन सा पैटर्न आएगा कि ये नीचे वाली कौन सी उसके साथ आ रही है? ए सर। कौन सा है? ए। बताइए, आंसर बताइए। ए। ए ए कैसे आया? सर 1.3 मतलब 2.3 मल्टीप्लाई किया तो। 2.3 मल्टीप्लाई किया तो? जस्ट 36 को 2.3 से मल्टीप्लाई करें 84 आएगा। सेम 27 को 2.3 से मल्टीप्लाई 63। ठीक है, एक्चुअली ऐसे नहीं है, आपने आंसर यही है। पैटर्न आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। कुछ नहीं करना है। अगर हम 36 है और 84 है, अगर हम 12 के मल्टीपल में देखते हैं तो 12 इंटू 3 है यस सर। और 12 इंटू 7 है। जो ये जो नंबर है, ये रेशियो जो है वो सेम रहेगी। यस सर। वही ऐसी क्वेश्चन देख लीजिए जिसके अंदर में जो रेशियो है वो 3:7 की फॉर्म में आ रही है। अब अगर हम इसको 27:63 अगर कर रहे हैं तो ये 9 इंटू 3 और 9 इंटू 7 आ गई। दोनों के दोनों जो नंबर हैं उनकी रेशियो 3:7 है। सेम रेशियो जब इसी के अंदर आ रही है और किसी के केस में आ नहीं रही। ये इसका रीजन है। आपने जो लगाया वो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे, जितना कॉम्प्लेक्स आप कम बनाएंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको दिख रहा है कि जो रेशियो है वो दोनों की सेम होने लगी। बाकी किसी के अंदर भी ये नहीं हो रही है। अगर यहां देखेंगे तो ये हो गया 9 19, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 9। किसी में भी नहीं आ रही है 3 इंटू 7। अगर हम वैसे देख रहे हैं, ये तो हमारे 12 वाला मल्टीपल था। अगर किसी भी नंबर के अंदर किसी भी तरह से अगर वो सेम आ रहा है, और एक और आपके लिए बताता हूं, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर में आपको एक पैटर्न मिल गया और वो अगर यूनिवर्सल पैटर्न है, अगर वो गलत नहीं है, तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो। हाँ, एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है, अगर जो एग्जामिनर है उसने जब आंसर की बना रहा है और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो करता हूं, इन दैट पर्टिकुलर केस आप शायद केस तो कर सकते हैं। कई बार वो केस रिजेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाता है। वरना आमतौर पर जिसका एक ही सिंगल केस लगेगा, जिसमें एक ही पैटर्न बनता होगा, वही क्वेश्चन आता है आमतौर पर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल सीरीज है, देखिए क्या होगा।
सी सर। कौन सा? बी 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 कह रहे हैं? ओके बी। चलो, एक बात जब मैंने आपको अभी भी कहा था ना, जैसे मैं बनवा रहा था ए बी सी डी और मैं नीचे लिखने के लिए बात कर रहा था, अब आप इसके अंदर मैं सिंपल देख पा रहे होंगे, बी के अपोजिट क्या आ रहा है भाई? ई के अपोजिट क्या आ रही है? वी। सी के अपोजिट क्या आ रहा है? एक्स। और डी के अपोजिट क्या आ रहा है? डब्ल्यू। वही सेम इसके अंदर में करना है। हमारा आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आ गया क्या हमारा? जी है। जी के अपोजिट में क्या आ रहा है? टी। ई के अपोजिट में क्या है? वी। और एफ के अपोजिट में है यू। ये जो चीज है, अगर आप इस तरह से लिख के और ऊपर से अगर मान लीजिए इसके ऊपर में नंबरिंग लिख लेंगे ना, तो आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर में अगर मान लीजिए कोई +1 हो रहा है, कोई +1 हो रहा है, कोई -1 हो रहा है, कोई पैटर्न आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपकी 1 मिनट इसको बनाने में तो लगेगी। और अगर आपने अच्छे से ये बना ली है, पेपर मिले आपको जब बीच का जो टाइम मिलता है उसके अंदर में बना लिख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में जो लास्ट टाइम देखा मैंने 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर में ऐसे ही पूछे गए। और अगर एक भी आता है और अगर आपकी 1 मिनट से वो क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो उसको ध्यान रखिए। अब ये बताइए क्या है? आंसर दीजिए, आंसर नहीं देंगे ना तो फिर होगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको पूरी रीजनिंग और पूरी क्वांट बताऊंगा। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चंस तब तक आपको नहीं कर पाएंगे। और इतना टाइम भी नहीं है कि बार बार उसको अटेम्प्ट करोगे। जो क्लास के बीच में ही अगर आप उसको अटेम्प्टेशन कर लोगे, जो आपके 20 जो 10 नंबर की जो आनी है क्वांट और रीजनिंग, वो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, नॉर्मल क्वेश्चन आने, ज्यादा मुश्किल आने भी नहीं। सी आया कुछ? कौन सा? सी डी? सी सी सी? बी क्यों नहीं हो सकता? सर। आप कह रहे हैं सी। सी आपने किस बेस पे किया है? और बी क्यों नहीं हो सकता? सर आप पाइथन इसमें ये सर देखिए ना, जैसे जब बोलिए, आप बोलिए क्या कह रहे थे? सर जैसे सिमिलर टाइप ऑफ बुक्स का होगा नहीं, वैसे। इसमें बुक एज ए कैटेगरी ली गई है। यस सर। और कैटेगरी के अंदर एआई जो है ये एक स्पेशल टाइप की बुक है। ऐसे ही अगर रेप्टीरिया को देखेंगे तो वो एक स्पेशल कैटेगरी आ गई। यस सर। ठीक है, फाइलम है पूरा पूरी तरह से। यस सर। उसके अंदर जो है पाइथन टाइप का एक स्नेक है, एक स्पेशल स्नेक है, और तो कुछ नहीं है। नहीं सर। फर्नीचर जो है वो फर्नीचर अलग अलग तरह से हो सकता है। फर्नीचर वुड से बनता है, लेकिन फर्नीचर किसी और चीज से बन सकता है। इसके अंदर में इसकी कैटेगरी है सब कैटेगरी। वैसे ही बुक्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर में आएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं आपको है ना एक चीज नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काम आएगा। जो नंबर होते हैं वो नंबर कितने तरह के होंगे? एक होता है जो रियल वैल्यू होगी। अगर मैं यहां पर 1 लिख रहा हूं तो 1 की एक रियल वैल्यू होती है, और 2 लिख दिया या 9 लिख दिया तो जो ये जो नंबर है इनकी एक एग्जैक्टली वैल्यू है। अगर मैं 9 लिख रहा हूं या 8 लिख रहा हूं तो उसका मतलब 8 ही होगा। वहीं एक नंबर में आती है, एक आती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? अगर मैं ये मैंने एक नंबर लिखा है, नंबर के अंदर जो नॉर्मल नंबर हैं वो अगर हम देखेंगे तो 1 to 9 ही है, अगर जीरो को अलग से लगा ले तो। अब
1289, इसके अंदर में 1 की एक अलग वैल्यू है, 2 की भी वैल्यू है, 8 की वैल्यू है और 9 की वैल्यू है। लेकिन ये जिस जगह पर है इसका मतलब 1000 है, इसका 200 है, इसका 80 है और इसकी रियल वैल्यू 9 आएगी। तो मतलब जो वन प्लेस पे होगा, वंस प्लेस पे होगा, उसी की वैल्यू रियल वैल्यू होगी। बाकी सब जो आ रही है, यहां जो 1 है उसकी वो फेस वैल्यू आ रहा है। ये आपको समझ में आई? अब क्या होता है, अगर हम क्वेश्चंस करने की बात आए तो क्वेश्चंस में हमारे पास कई बार आता है कि कोई जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी के लिए आपके लिए एक बात बताता हूं कि अगर 2 है, वैसे ही जैसे अब ये डिविजिबिलिटी करनी है, एक और डिवीजन भी कर सकते हैं। एक होता है ओड नंबर और एक होता है इवन नंबर, सबको पता है। अगर हम 1 से काउंट कर रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर भी कहते हैं जिसको, कि इवन नंबर में अकेला नंबर जो है वो 2 एक प्राइम नंबर है और उसके अलावा जितने नंबर हैं वो सब ओड हो गए। जो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ओड नंबर चले जाएंगे और बाकी सब इवन नंबर हो जाएंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और उन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हमें जो मेनली देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और आपको सॉल्व कैसे करना है। ये बस कुछ कैटेगरी है, ध्यान रखना, ये आपको काम आएंगी। अब जैसे आपको नॉर्मली पूछा कि एक नंबर है, ये किससे डिविजिबल हो, ये 7 से होगा, ये 3 से होगा, ये 4 से होगा, ये 8 से होगा। तो मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं कि स्पेसिफिकली जिसमें आपको पता चल जाए कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबिलिटी होती है। जो अगर हम नंबर 2 की बात करें तो सारे जो इवन नंबर है वो नंबर 2 से डिवाइड होंगे। मतलब जिस नंबर के पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 वंस प्लेस पे होगा वो सारे के सारे 2 से डिविजिबिलिटी होगी, मानते हैं? वहीं जब अगला नंबर जो आता है वो है 3 का। 3 का केस क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है, उन जो डिजिट है उनका एडिशन करके अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम मान के चलें ये एक नंबर है, अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसके लिए क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर लें। 8 + 4 12 + 6 18 + 0 = 18। अब जो 18 है वो 3 के टेबल में आएगा, 6 से हो रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सल है, अगर कोई भी नंबर आपको देखना है वो किससे डिवाइड है, उस पूरे सम को, उस पूरे नंबर को ऐड कर लीजिए। अगर वो नंबर जो आएगा ऐड करने के बाद वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया को फिल कर दे। वही जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है हमारा 4। अब 4 होता क्या है, वो 2 × 2 ही है ना। जब 2 बार 2 लिखा है तो जो एक वाली कैटेगरी थी वो तो करे ही करेगा, इवन नंबर तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ क्या होता है, कोई भी नंबर है जिसकी लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लो लिखना शुरू करूं, ये इतना बड़ा नंबर है, अब ये नंबर क्या डिविजिबल है 4 से? पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखो क्या आ रही है, 96। 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 4 से। ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 5। 5 कैसे होगा, जिस भी नंबर के लास्ट वंस डिजिट पे या तो 5 हो या 0 हो वो सब के सब 5 से डिविजिबल होंगे। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 6। अब 6 के अंदर क्या होता है, 6 के अंदर में ये अगर हम लिखे तो 3 × 2 है। जो इवन नंबर 3 से डिविजिबल होंगे
वो सारे के सारे ही 6 से डिविजिबल हो। तो इसमें क्या क्राइटेरिया लगा, इवन नंबर होना चाहिए और वो 3 से डिवाइड होता हो, वो सारे 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये है, अभी ये ऊपरी नंबर देख लो, अगर हम इस ही नंबर को देखें, इस नंबर का एडिशन क्या हुआ है, 2 + 1 3 + 1 4 और 6। अभी ये 6 है और इसका एडिशन नंबर आ रहा है 6 और ये इवन नंबर भी है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर नंबर 6 से भी डिवाइड होगा ना, करके देखते हैं। 18, 35, 1 और 7 हो गया। तो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब तक हमने 6 तक देख लिया, उसके बाद आता है 8। 8 क्या है, 4 तक का तो हमें पता था ना, 1 और 2 इसके अंदर आ गया, मतलब कि इवन नंबर तो है, उसके बाद का देखना है क्या होता है। इस 8 से अगर डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ती है। शुरू करते हैं, 9 8 1 4 3 2। इतना बड़ा नंबर है। अब ये डिसाइड करना है कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देख लीजिए। 3 डिजिट हो रही हैं, तो ये 8 से कितना भी बड़ा नंबर हो वो डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। वहीं जब 9 की बात आती है तो 9 में क्या था, 9 है 3 × 3। 3 का हमारा क्राइटेरिया क्या था कि सबको ऐड करके देख लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो। यहां पर 2 3 है, अगर वही एडिशन वाला सारे नंबर्स को ऐड कर लो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है, वो एडिशन के बाद जो नंबर आ रहा है, तो वो हमारा डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा नंबर। अगर 9 का टेबल भी देखोगे तो 9 18 27 36। ये 9 का टेबल है, सबको ऐड करो 9। और 9090 तो 9 से हो ही गया। मतलब जिसके अंदर में बिल्कुल साफ दिख रहा है, जिस नंबर का जो एडिशन है वो वहां पर आ जाएगा, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। वहीं जब अगर 10 से डिवाइड करने की बारी आए, तो जिसके पीछे भी लास्ट में 0 है तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा। एक और केस आता है, वो है 11 का। 11 के अंदर में क्या है कि अगर आप देखें, ये एक नंबर है। 11 के लिए क्राइटेरिया क्या है कि जितने ओड नंबर हैं, जहां पर अगर हम देखें 1 2 3 4, ओड नंबर वाली डिजिट्स जो है उनको ऐड कर लो और इवन नंबर वाली को ऐड कर लो। अगर वो उन दोनों का डिफरेंस, जैसे इसके अंदर में क्या होगा, 4 - 4 = 0, या तो वो 0 आ जाए, या जो वैल्यू आएगी यहां पर वो अगर 11 से डिवाइड हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और जो बता देता हूं वो है 16 का। 16 के अंदर क्या है, 4 × 4 है, तो मतलब जो 8 तक हमने देखी थी, लास्ट के 3 डिजिट देखा करते थे, उसके अंदर अगर एक और डिजिट को अगर देख लेते हैं तो 16 हो जाएगा। ये एक जनरल क्राइटेरिया है, अगर डिविजिबिलिटी का आता है, इसके अलावा आएगा नहीं। एक उसमें पूरी सीरीज में मैंने आपको 7 बताया नहीं, वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, आज तक मुझे कुछ दिखा नहीं है, और कोई इजी सा पैटर्न भी नहीं आता है, वो ओड वन आउट से कई बार क्वेश्चंस के बेस पे आप निकाल भी सकते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब ये बताओ ये किससे डिवाइड होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 7 3 4 8। समझ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बार 11 का दोबारा बताना। ओके, 11 का दोबारा बताते हैं। 11 के लिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं आपके लिए, पता था मुझे आप। चलो आप ही बताओ, कोई एक नंबर बताओ, कोई भी एक नंबर बोलो।
बोलिए। 331 31? ये तो 331 वैसे ही आपको पता। 21? 331 331 ओके, 331। अब इसके अंदर में क्या हुआ, ये हो गया ओड का नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, लिख दिया हमने। यस जो 1 और 3 हैं ये दोनों हमारी ओड नंबर्स हो गए, यस सर और ये इवन नंबर हो गया। ओड नंबर वाली जो डिजिट्स है उनको ऐड कर लो, यानी कि 4 हो गया, और इवन वाली माइनस कर दो। अगर वो 0 आए, या जो नंबर आया है, जैसे इस केस में क्या आया, इस केस में आ गया हमारा 1। क्या 1 11 से डिविजिबल है? नो अगर हम इसको सर डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा ना, तो ये नंबर है, ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है, कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, उस नंबर को अगर वो डिवाइड हो रहा है, 0 आया, डिफरेंस। नॉर्मल टर्म्स में आपको सिंपल एक बात आता हूं, ओड प्लेसेस जो हैं, जितनी भी ओड प्लेसेस हैं उनका सम माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। उन दोनों को अगर डिवाइड माइनस करने के बाद अगर वो 0 आए, या जो वैल्यू आएगी वो 11 से अगर डिवाइड हो रही है, तो वो 11 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। आई समझ में? आ गई सर बोलिए। आ गई सर आ गई आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? आ गया सर समझ ठीक है, तो बताओ इसका आंसर बताओ क्या आएगा। वैसे मैं बता चुका हूं इसका आंसर क्या होगा। 210102 ये किससे डिवाइड होगा बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैंने अभी तो बताया था कि 6 से डिविजिबल है। अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 इंटू 3 है, 3 से भी डिविजिबल ही होगा ही। सबको ऐड करके देखें, 2 + 1 = 3, 1 + 2 = 3, ये हो गया टोटल 6। 6 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है। डाउट है किसी को? अब ये बताइए, ये एक नंबर है, ये बताइए किससे डिविजिबल होगा। नंबर है 4 5 7 8 9, 45,789, ये किससे डिवाइड होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 9, 3 और 9, 3, 3 और 7। ओनली 3 ओनली 3? यही होगा या कुछ और भी होगा? एक ऑप्शन ये भी तो है, करके देखा 7 से? ये दोनों तो मान गया, क्योंकि 9 से नहीं हो रहे, ये दोनों हो गए। आपने 7 से करके देखा? ये 7 से हो नहीं रहा है, सिर्फ नहीं हो ओनली रहा 3 आंसर आएगा। 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 2, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी अप्रोच वही है, करके देखिए, आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, आपको ये दिया है एक नंबर 1000, ठीक है। ये 37 से डिवाइड होना चाहिए, और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो उसमें क्या नंबर है वो हम इसके अंदर में ऐड करें। कितने नंबर ऐड करें 1000 के अंदर कि ये 37 से डिवाइड हो जाए? एक नॉर्मल तरीका है, बताओ क्या हो सकता है इसका। क्या करो, जो 1000 है ना, उसको एक बार 37 से डिवाइड करके देखो, ठीक है।
क्या आएगा 2, 1 आएगा सर रिमाइंडर। हाँ 1 रिमाइंडर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 1 रिमाइंडर आया तो 36 होगा सर आंसर। कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है सर। 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, यस सर। तो ऐड करना है ना, तो 36 ऐड होगा कितना ऐड सर। करना पड़ेगा? 36। 36। अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना होता तो कितना हो जाता? 1 हम्म 1 हो जाता जितना रिमाइंडर है। हाँ वो माइनस कर दीजिए, यस। ठीक है। यस सर। किसी को कोई डाउट है? अब बताइए, नए एक नंबर दे रखा है, ये 72 से डिवाइड करना है, यहां बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। सिर्फ आपको वही लगाने हैं जो मैंने आपको तरीका बता रखा है। 72 क्या है आपके लिए बता देता हूं, 8 इंटू 9। इस नंबर के अंदर हमें सिर्फ ये करना है कि 8 और 9 की जो वैल्यूज हैं वो लगनी चाहिए। हमें बताना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, करके बताइए। एक हिंट मैंने आपके लिए दे दी है, 72 को 72 की बजाय 8 इंटू 9 करके देखिए, और ये नंबर डिविजिबल है, ये बात पहले से बता रखी है। वेट करूं या कोई करके देख रहा है, बताऊं? देखिए क्या होगा, अगर जब हम इस नंबर को देख रहे हैं तो हमें ये पता है कि 8 और 9 से डिवाइड होगा, तो हम 8 के लिए क्या करना होता है, हमें लास्ट की 3 डिजिट लेनी होती है। तो हमने 7, 8 और जो y है उसको ले लिया और उसको 8 से डिवाइड करके देखा। जब 72 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से पूरा डिवाइड होगा। तो हम जब हम इसको कर रहे हैं तो 8 9 जा 72, बचा 6, ये है y, तो हमारा बचा 6 और y। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 98, अगर यहां पर हम 4 करेंगे तो हो जाएगा 64, 8 8 जा 64, तो मतलब y की वैल्यू हमारी जो है वो 4 आ गई, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारा आ चुका है 4। अब उसके बाद क्या बचता है, 9 8 5 x 3 6 7 8 और 4। अगर ये नंबर हमारा बच रहा है, अब उसके बाद क्या होगा, इन सब का एडिशन करेंगे और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। वैसे अगर आप करोगे उसके बाद ऐड करोगे, वैसे देखो ये 9 है, इसको हटा देते हैं, ये भी 9 हो रहा है, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या हो रहा है, 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25 और 25 प्लस 7 32। 32। अब यही होगा, कुछ और होगा? यही होगा सर। हेलो, यही होगा सर। 32 है, तो अगर हमें ये करना है तो क्या होना चाहिए, 36 होगा तभी होगी ना। यस सर। तो प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी 4, ये भी 4 और वो भी 4,
तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई, 4 + 4 = आ गई हमारी 8 वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में है, लेकिन एक बार को लगेगा पता नहीं क्या है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अगर डाउट है तो पूछो, हमें देखने को मैसेज आया। कोई भी डाउट है तो पूछो इसका। आ गया? अब इसका आया 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर में क्या किया है। अब उससे पहले मैं आपको दो टर्म बताता हूं। एक होती है एचसीएफ, मैंने एक दिन पहले भी बताई थी और अब दोबारा बता रहा हूं। एक होती है एलसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वो नंबर जो दो नंबर्स के बीच में है और उन दोनों का जो हाईएस्ट नंबर हो सकता है जो डिवाइड कर दे, वो हो गया हमारा एचसीएफ। वहीं एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर वो दो नंबर्स के बीच में, जो उससे वो दो नंबर जिस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो हो जाता है हमारा एलसीएम। मोटी मोटी तौर पर दो नंबर हमारे पास है ए और बी, अगर उन दोनों को डिवाइड करने वाला एक नंबर है और जो हाईएस्ट है वो हो गया हमारा एचसीएफ। हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर वो 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 ही होगा, क्या 2 है तो 2 ही होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो हो गया हमारा एचसीएफ। वहीं क्या हो जाता है, एलसीएम क्या हो जाता है कि वो जो मिनिमम नंबर जो है, एक नंबर है, कोई दो नंबर दे रखे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास 8, 10 और 12, ठीक है। हमारे पास ये चार नंबर है। अब इन चार नंबर के अंदर अगर हम देखें तो ये जो चार नंबर अगर हमने लिए, ये तीन नंबर थे। अब इन तीन नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालने लगे कि वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देता है, तो वो आएगा, अगर हमने निकालने का तरीका सिंपल सा है, ये हमने नॉर्मली किया। अब हम नॉर्मल डिवाइड करते चल रहे थे तो हमें पता चला कि जो अकेला नंबर जो सब नंबर्स को काट रहा था इन नंबर में, वो आया हमारा 2। तो इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 2, क्योंकि वो कॉमन नंबर जो था वो सिर्फ 2 ही था जो सब नंबर्स को काट रहा था। वही एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इन सब का मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे अगर नॉर्मली देखें तो ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है इन सब के टेबल्स के अंदर जो कॉमन है? कॉमन अगर हम देखें तो क्या होगा? 120, 120 ही ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा। वहीं अगर हम मान के चलें, यही अगर जो ये नंबर था इसकी जगह 8, 16 और होता हमारा 24, ठीक है। इसको अगर हम कर रहे हैं तो ये पहली बार तो 2 से हो रहा है, दूसरी बार भी 2 से हो रहा है, फिर तीसरी बार भी हो रहा है। तो ये तो 3 नंबर आए, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। इसके अंदर में एचसीएफ जो है वो 8 होगा। वैसे तो ये सारे 8 के मल्टीपल में ही आ रहे हैं, तो मिनिमम जो नंबर जो है वो जो हाईएस्ट आ रहा है, वैसे तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो हाईएस्ट नंबर है वो 8 आ रहा है, जो कॉमनली उस तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। वहीं एलसीएम की अगर बात करें, अगर हम तीनों को कर रहे हैं तो क्या होगा? 48। 48, क्योंकि 48 वो लीस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब
HCF के साथ और LCM के साथ एक चीज होती है कि अगर कोई दो नंबर है, मान लीजिए X और Y, अगर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है हमेशा HCF इंटू LCM। ये एक थ्योरम लगा लो या कुछ भी लगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि दो जो नंबर हैं उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा HCF इंटू LCM ही होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस में काम आएगी, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, ठीक है। अब मैंने आपको HCF बता दिया, LCM बता दिया। अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि दो नंबर है, उनकी रेशियो दे दी 4:5, ठीक है, और HCF है उनका 16, तो उनका सम बताओ क्या होगा। 144। 144, ठीक है। आपने किया, एक बार मैं इसको और उससे बताता हूं कि जब फैक्टर बता रखी है कि 4/5 है, ये रेशियो दे रखी है ना। अब ये रेशियो अगर दे रखी है तो हमें पता है कि अगर HCF 16 दे रखा है तो नंबर क्या होगा, इंटू 16 और इंटू 16, तभी तो जाके ये वैल्यू आई। मानते हैं ना कि अगर जब कुछ ना कुछ कटा होगा तभी तो ये 4/5 की वैल्यू आई है। और अगर हमें नंबर निकालना है कि जो पहला नंबर कौन सा था और जो दूसरा नंबर कौन सा था, वो हम सिंपली इसी बात से भी कर लेंगे ना कि 14 इंटू 6 और 5 इंटू 16। तो हमें इससे पता चला कि भैया 144 है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। वरना एक और तरीका भी है, ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया। अगर हम देखें कि 4 इंटू HCF 16 प्लस में 5 इंटू 16, हमें सम निकालना है ना, 16 कॉमन आ गया, 9 इंटू 16 करेंगे, हमारा 144 आंसर आ रहा है, सिंपल। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को भी? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सम बताना है, सिंपल है, बताइए। थ्री 84। 384, किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर ये क्यों आया है? सम निकालना है, 5 इंटू में 24 प्लस में 11 इंटू 24, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 24 इंटू 16, और जिसका आ रहा है 384। अगर कोई भी डाउट है तो इस तरह से भी हो जाएगा। सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन है, पीपीटी में आपको दे दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करके देखिए। एक और कर लीजिए, सेम ही है, बता दीजिए आंसर, बताइए इसका 286। कितना? 286। 286। यस सर। जैसे ये है ना, आप अभी पूछ रहे थे ना 11 का डिवीजन अगर देखना है, अगर हम इस नंबर को देख रहे हैं, ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने क्या किया, ये इसकी वंस है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, इनको ऐड किया तो कितना हुआ, 8। इवन नंबर से डिवाइड किया, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 0 आ रहा है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है। यस सर। दिख रहा है आपको? यस सर। ये भी, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। इस तरह से भी आप नॉर्मली देखेंगे तो आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक अलग क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसके अंदर में दे रखा है HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है, क्या होगा बताइए। वन 144। 144? यस सर। कैसे किया आपने? सर
वैसे पहले जो नॉर्मली है, मैंने आपको, बोलिए। 210 को एचसीएफ से डिवाइड किया सर पहले, और फिर उसको एलसीएम से डिवाइड कर दिया, जो रिजल्ट आया तो 144 आया सर। जी बिल्कुल, आपको मैंने बताया है ना यस। कि आपको मैंने एक बताई थी ना, नंबर 1 इंटू नंबर 2, जो भी कोई दो नंबर हैं यस सर। वो हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम होते हैं। ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले। यस सर। वही सेम चीज तो कर रखी है। N2 क्या होगा, 6 इंटू 5040 डिवाइडेड बाय 210। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 144 ही आएगी। सेवेंटी टू इंटू टू 144। आप जो कर रहे थे वो भी वही है, लेकिन जो थ्योरम जो इसमें लग रही है वो ये लग रही है, दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। वो आप किसी भी तरह से करें, आंसर यही आएगा। यस सर। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर में कहा है ए और बी, उन दोनों की उम्र दे रखी है 5 into 7। ठीक है, अभी की जो उम्र है वो 5 into 7 है। 5 साल एगो, 5 साल पहले उनकी रेशियो थी 5:8। अब उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, ए और बी की निकालनी है, बताते हैं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए एक्स और वाई को छोड़े, हमें ए और बी की बात करनी है। अभी क्या है, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने ए और बी ही मान ली। ठीक है, वो क्या है, फेब। ठीक है, तो हमारा अगर हम ए को क्या मानेंगे, ये हमारा आ गया ए इज इक्वल टू 5/7 ऑफ बी। ठीक है सॉरी। वहीं अब जब दूसरा है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो a-5 हो जाएगी, क्योंकि ए हमने प्रेजेंट की एज मानी है। वहीं b-5 हो जाएगी, वो क्या थी, 5 into 8। ए की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगी, और आपको जो आंसर आएगा वो निकाल के बताइए। नॉर्मल इक्वेशन है, इस नॉर्मल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए। सर 15 आया and आंसर 21। कितना, 15 and 21। 15 और 21। यस। ये आप देख लेंगे, मैंने भी ऐसे ही निकाल ली है। ये जो निकाली मैंने सीधा निकाला, बी की आ गई 21, और 21 अगर बी की है तो मेरे को सीधी क्या वैल्यू डालनी है, 5/7 इंटू 21 करेंगे 3, हमारी आ गई 15। अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि आपका आंसर वो सही है या नहीं है, दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करके देख लो, अगर वही आ रहा है तो हो जाएगा। अब हमारी ए की वैल्यू 15 आई है, 5 माइनस कर दो तो आ गया हमारा 10। वही हमारा 21 आई, 21 में से 5 गए, कितने हो गए, 16। 2 से डिवाइड करेंगे 5/8, वही वैल्यू आ रही है। तो हमारा आंसर हमेशा, अगर आप देखेंगे टाइम अगर मिल रहा है तो आप क्रॉस चेक करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली 10 ही आने हैं, और 10 के अंदर आप 1 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपका नेगेटिव होने का जो चांस है वो कभी नहीं हो। सर। और इस टाइप के आपके क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके सर। देखिए, क्या किया है, सर। 4 साल एगो
हाँ बोलिए, सर इस क्वेश्चन में कोई एक डाउट ये भी है? कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ एक ये भी बोलिए। कर सकते हैं सर, पहले ये रेशियो चेक कर लेंगे और फिर उनको 5 से माइनस कर लें, तो देख लें जो रेशियो फॉलो कर रहा है 5:8 को, वो आंसर हो जाएगा। हाँ वो भी आ सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस हर जगह पे आप लगा नहीं सकते ना। आप अगर क्वेश्चन आपको जब बहुत ज्यादा करने हैं तब आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शंस के हिसाब से भी वो रेशियो आनी चाहिए आपका, ठीक है। अब यही क्वेश्चन था ना, अब इस यस सर, क्वेश्चन में कहीं भी वो और रेशियो आ रही है? बी में ही आ रही है सर। यहां भी तो आ रही है ना, नहीं सर, 5, यहां भी तो आ 15 रही और है ना 20, 5। नहीं 15 और यहां नहीं आ 23 रही हो है, जाएगा, 24 होते तो आती है। 7 है ना। नहीं मतलब 5:8 सिर्फ बाद में 5 माइनस करने पे बी में ही आएगी, ये कह रहा हूँ। हाँ वो नहीं आएगी ना, ये नहीं यस, आएगी ना, हाँ आप वो सर। कर रहे हो ना। लेकिन यस अगर हम पहले अगर सीरीज में देखें तो 5 into 7 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर में क्या है 5 और 8 है, इसके अंदर में क्या है 5 और 5 और 7। 7 इसके अंदर भी है। यस। लेकिन फिर आपको तीन तीन देखनी पड़ेगी ना, यस सर। क्योंकि 5:7 की जो रेशियो है वो तीन ऑप्शन के अंदर आ रही है, इसके अंदर नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल तरह से कट गया। या यस तो सर। आप हर एक को करते रहेंगे, या आप उसके अंदर में निकाल लें, उसके बाद उसको क्रॉस रेफरेंस के लिए आप उसको लगा लीजिए। दोनों तरीके से आंसर आने से मतलब है, चाहे आप कैसे भी निकाल रहे हैं। यस सर। मैं आपको एन एक दो चार और तरीके बता सकता हूं, लेकिन अभी आपका मेन मकसद ये है कि अगले महीने पेपर है और कैसे सॉल्व करना है, बस। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके चलो एक बार बस वो बना देता हूं, मैं इक्वेशन बनाता हूं, सॉल्व करके बताना क्या होगा। ये तो पहली है जो 5 साल एगो वाली है। उसके बाद वाली क्या है कि 7 साल बाद क्या होगी, यही है ना। इन दोनों इक्वेशन से आप करके देखिए कि क्या आंसर आ रहा है और मुझे बताइए क्या है आंसर, और कोई डाउट है तो वो पूछिए। अब मैं सोल्व कर दूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप करके नहीं देखेंगे, और अगर बाद में भी देख रहे हैं, तो मैंने आपके लिए दोनों इक्वेशन बना के देखी है। पहले में क्या कह रहा है कि 5 साल बैक, मतलब कि 5 साल पहले अगर हमने ए और बी जो माना है वो प्रेजेंट एज मानी है, तो 5 साल पहले की क्या बताई। और नहीं 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 सॉरी, इसके अंदर मैं तो सिंपल कहा है, अभी की प्रेजेंट एज है ए और बी, अगर ए रेज टू बी है वो 1:2 है, यानी कि बी इज इक्वल टू 2a दे दिया इसने, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। और 5 साल बैक क्या होगी, a-5 और b-5 की वैल्यू क्या दे दी इसने, 1:3, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आई है 5, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 10। और 10 10। साल बाद के 7 साल बाद की इन्होंने रेशियो पूछी है ना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 7 years। अगर एक ही अगर 5 वैल्यू आई तो 7 साल बाद वो हो जाएगा 12 साल का, और बी क्या हो जाएगा, सर ए की 10 नहीं आएगी? वही मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट, 10 ही होनी चाहिए। मेरी 10 आ रही सर तभी। नहीं 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 10 ही आएगी, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है अगर उसके अंदर में देखते हैं, ये 3 उस साइड चला जाएगा, तो 3a-5 इज इक्वल टू बी
-5 आएगा, बी सर की वैल्यू 15 है आएगा, 2a, 3a - 15। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, a की वैल्यू 10 है, उसकी है 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा 17⁻27, 7 साल बाद। कोई डाउट है? लो दोबारा बता देता हूं। हमने ये तो कर लिया ना कि b = 2a, ये हमारे पहली इक्वेशन से पता चल चुका है। उसके बाद क्या है, a -5 और b -5 की जो रेशियो है वो 1:3, मतलब कि 3a - 15 = b -5। अब b की वैल्यू 2a रख देंगे तो 3a - 15 = 2a - 5 इधर जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 10। a की वैल्यू 10 आई है, तो b की वैल्यू कितनी होगी हमारी 20। दोनों को साथ साथ जोड़ दीजिए, 17 और 27 हमारा आंसर आ गया। डाउट है किसी को इसमें? नेक्स्ट करिए। पानी दिए दो। अरे 1-2 क्वेश्चन करा दो। हाँ? तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 5-6 क्लास में आपका पूरा क्वांट खत्म करवाएंगे। नोट कर लीजिए, कल आते ही पहली क्लास में इसका ही आंसर पूछूंगा मैं। ठीक है, कि राम की प्रेजेंट एज थ्राइस है सन की प्रेजेंट एज से, और 2/5 है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। एक हो गया ये, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट है 2/5, और एवरेज जो दे रखी है वो दे रखी है 46। हमें बताना है राम के बेटे और उसके बाप की उम्र में कितना फर्क है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। आप ये सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। चलो इसको कर ही देते हैं। आर मान लिया मैं राम की एज, तो उसके बेटे की उम्र क्या होगी? R/3। ठीक है, फादर की एज क्या हुई? 5R/2। यही होगी, यही है ना? यस सर। फादर की 5/2 होगी। ठीक है, अब एवरेज पूछी है, तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, राम प्लस में सन प्लस में फादर, अगर उन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, 46। ये आ चुका ना? तो बस इस वैल्यू को रख दो, राम की तो आर ही रह गई, सन क्या हो गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको राम की एज पता चल जाएगी, और जैसे ही राम की एज पता चलेगी आपको उन दोनों की पता चल जाएगी क्या होगी। ठीक है, नॉर्मल एलसीएम लेना है, आप सबको पता होगा। इस क्वेश्चन को पूरे को करके है ना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या आंसर है, और उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट की सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं सारी खत्म करेंगे, और साथ में हम करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर में हम क्वांट करेंगे और ज्यादा करेंगे। कल हम प्रॉफिट लॉस को भी देखेंगे और एलिगेशंस को भी देखेंगे, और टाइम मिला तो हम मिक्सचर्स को भी देख लेंगे, और रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, आज की क्लास अभी खत्म करते हैं। ठीक है, इसको करो, इसका आंसर बताना। ये दोनों इक्वेशन है, इनको सोल्व करके मुझे कल इसका आंसर देना, मैं आपको यहां तक की पीपीटी आपको मेल कर दूं। ठीक है, थैंक यू। सर हाँ जी,
इसका आंसर आ रहा है, जैसे राम के सन की तो 12 एज आ रही है। राम के सन की 12 आ रही है ना? यस सर। हाँ, और फादर की आ रही है सर 90, तो 78, 78 फादर ईयर्स की आंसर। 78 आ रही है, ज्यादा आ रही है? 90 आ रही है फादर की, आंसर 78 ईयर्स आ रहा है। हाँ ठीक है, आंसर ठीक है, 78 आएगा। ठीक है, ये फादर की एज आई होगी ना 90 ईयर्स, यस सर। और ये सन की आई होगी, यस तो सर। डिफरेंस कितना है? 78। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।